पुराने जमाने की बात है। एक बड़े पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग मेहनती और समझदार थे, मगर इसी गांव में एक कच्चा सा मकान था जहां 4 भाई रहते थे। गांव के बच्चे भी उन्हें देखकर हंसते और बड़े भी सर हिलाकर कहते, अल्लाह उन चारों को अक्ल दे, ये चारों बेवकूफ हैं। उनके नाम थे, एक रमजान, सबसे बड़ा भाई मगर दूसरों पर हुक्म जमाने का शौकीन, अक्ल कम मगर बड़ाई ज्यादा। 2 फैजान, दूसरा भाई, हर बात में संजीदगी दिखाने की कोशिश करता लेकिन नतीजा हमेशा उल्टा निकलता। 3 नोमान, तीसरा भाई, जल्दबाज, जो काम सोचे बगैर फौरन कर डालता। 4 इरफान, सबसे छोटा भाई, भूला भाला, दूसरों की हर बात पर अंधा यकीन कर लेने वाला। ये चारों बचपन ही से नालायक मशहूर थे। पढ़ाई में नाकाम, खेतों में नाकाम, छोटे मोटे कामों में नाकाम। मगर एक खूबी उनमें थी कि ये चारों अलग ना होते। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, साथ हंसते रोते और अपनी बेवकूफियां दुनिया को दिखाते। एक दिन गांव के चौधरी ने ऐलान किया कि जो शख्स सबसे अच्छी गंदम उगाएगा, इसे इनाम दिया जाएगा। पूरे गांव के लोग खुश हो गए। चारों भाइयों ने भी फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत आजमाने का वक्त आ गया है। रमजान ने सीना तान कर कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा हुक्म मानना। हम एक खेत किराए पर लेंगे और ऐसा अनाज उगाएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। फैजान ने मुंह बनाकर कहा, भाईजान, आप हमेशा बड़ाई करते हैं मगर काम उल्टा होता है। इस बार हमें अक्ल से काम लेना होगा। नोमान ने कहा, वक्त जाया न करो, अभी चलते हैं और बीज डालते हैं। इरफान बोला, मैं जो भी कहोगे करूंगा, बस मुझे ये बताओ, बीज जमीन पर डालने हैं या दरख्त पर लटकाने हैं। सब हंस पड़े मगर किसी ने इसकी बात को संजीदगी से ना लिया। उन्होंने गांव के एक किसान से पुराना खेत किराए पर लिया। हल बैल और बीज सब खरीद लिए। मगर मसला ये था कि काम करने का तरीका किसी को नहीं आता था। नोमान ने जल्दी में बैलों को उल्टा जोत दिया। रमजान ने बीज हाथ भर भर के एक ही जगह डाल दिए। फैजान ने कहा कि पानी ज्यादा डालने से फसल अच्छी होती है, लिहाजा इसने पूरे खेत को तालाब बना दिया। इरफान ने सुना था कि बीज को दुआओं से भी बरकत मिलती है, सो वो दिन भर खेत के बीच में खड़ा हुआ दुआएं मांगता रहा। कुछ दिन बाद बीज तो सड़ गए, इधर अलिफादेर बह गए। खेत से फसल के बजाय झाड़ियां उग आईं। जब गांव के लोग देखने आए तो खूब कहे लगे। एक बुढ़ा हंसते हुए बोला, इन 4 बेवकूफों ने खेत को खेत नहीं मजाक बना दिया। चारों भाई शर्मिंदा तो हुए मगर दिल ही दिल में सोचने लगे कि शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। नाकामी के बाद रमजान ने कहा, गांव के लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, आओ शहर चलें, वहां दौलत के खजाने हैं। फैजान ने कहा, जी हाँ, वहां नौकरियां मिलती है, मैं शहर जाकर बड़ा आलम बनूंगा। नोमान ने कहा, मैं सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊंगा। इरफान बोला, मैं तो बस अब लोगों के साथ हूं, जो कहेंगे करूंगा। यूं ये चारों भाई सफर पर निकले। कई दिन की मुसाफत के बाद शहर पहुंचे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर उनकी आंखें खिली की खिली रह गईं। पहला मसला रहने की जगह का आया। एक चालाक खाना बदोश ने कहा, मेरे पास बड़ा आलीशान मकान है, किराया अभी दे दो, शाम को कमरा तुम्हारा होगा। चारों ने अपना सारा पैसा इसे दे दिया। शाम तक वो आदमी गायब हो गया। उन्हें रहने के लिए जमीन पर सोना पड़ा। अगले दिन काम की तलाश शुरू की। रमजान हर एक को जाकर कहता, मैं बड़ा आलम हूं, मुझे वजीर बना दो। लोग हंसते और आगे बढ़ जाते। फैजान एक मदरसे में गया। उस्ताद ने कहा, अलिफ पढ़ो। वो बोला, अलिफ, ये क्या होता है, और फौरन भगा दिया गया। नोमान ने तिजारत शुरू करने की कोशिश की। सब्जी मंडी से 10 किलो टमाटर लाया, मगर किसी ने कहा, ये तो आलू है। इसने यकीन करके उन्हें आलू के भाव बेच दिया। दिन ढले मालूम हुआ कि वो टमाटर थे और आधी कीमत पर बिक गए। इरफान ने तो कमाल ही कर दिया। किसी ने कहा, तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, बस अपनी जेब का सोना निकालो। इसने खुशी खुशी अपनी आखिरी अंगूठी भी दे दी। कुछ ही दिनों में ये खाली हाथ गांव वापस आए। गांव वाले हंस हंस कर कहने लगे, गांव के बेवकूफ शहर के बेवकूफ भी बन गए। गांव के करीब एक जंगल था। लोगों को शिकायत थी कि जंगल में शेर आ गया है। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो अपनी बहादुरी दिखाएंगे और शेर को मारकर गांव वाले उनके कदमों में झुकेंगे। उन्होंने भाले डंडे और एक पुराना जाल लिया।
रमजान सबसे आगे बढ़ा और बढ़ के मारने लगा, मैं शेर को देखते ही इसकी खाल उतार लूंगा। अगर जमीन पर 4 बीज डाले जाएं और बारिश हो तो कितने पौधे उगेंगे? फैजान ने संजीदगी से कहा, जहां पना 1 बीज से 10 पौधे निकलते हैं, लिहाजा 4 बीज से 40 पौधे उगेंगे। नोमान ने जल्दी में कहा, नहीं नहीं, ये गलत है, 4 बीज से 100 पौधे उगेंगे। रमजान बोला, ये दोनों गलत कह रहे हैं। असल में बादशाह सलामत पौधे हमारी मर्जी से उगते हैं। अगर हम चाहें तो 1 बीज से 1000 पौधे उगा दें। इरफान ने मासूमियत से कहा, मुझे तो लगता है कि बीज जमीन पर डालें या ना डालें, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बादशाह ने हंस कर कहा, तुम वाकई अक्लमंद नहीं बल्कि मिजाहिया हो। बादशाह ने उनकी मजीद अक्ल जांचने के लिए कहा, कल सुबह महल के बाग में एक शेर लाया जाएगा। जो इस शेर को काबू करेगा इसे इनाम दिया जाएगा। चारों भाइयों ने हामी भर ली। अगले दिन बाग में एक बड़ा पिंजरा लाया गया जिसमें शेर धाड़ रहा था। दरबारी तमाशाइयों की तरह जमा हो गए। रमजान आगे बढ़ा और नारा लगाया, मैं सबसे बड़ा हूं, ये शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही शेर ने धाड़ मारी, रमजान की टांगें कांपने लगें और वो पीछे हट गया। नोमान ने जल्दबाजी में पिंजरा खोलने की कोशिश की। शेर उछला तो वो चीख मार कर भागा और जूते भी वहीं छोड़ दिए। फैजान ने कहा, इसे अक्ल से काबू करना होगा। फिर इसने शेर को खिताब करते हुए कहा, ए शेर भाई, आप क्यों गुस्सा करते हैं? हमें इनाम चाहिए, जरा खामोश बैठ जाओ। शेर मजीद दहाड़ने लगा। इरफान ने भूलेपिन से कहा, अगर हम शेर को खाना खुला दें तो ये हमारा दोस्त बन जाएगा। इसने रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाया। शेर ने पंजा मारा, रोटी भी गई और इरफान भी डर के मारे जमीन पर गिर गया। पूरा दरबार हंस हंस कर लूटपोट हो गया। बादशाह भी अपनी हंसी ना रोक सका। बादशाह ने सोचा कि ये लोग बहादुर नहीं तो क्या ये ईमानदार हैं। इसने चारों को एक एक थैली दी जिसमें सोना था और कहा, ये सोना ले जाओ, 1 महीने बाद वापस आना। जो जितना बचा कर लाएगा वही इनाम पाएगा। चारों खुशी खुशी सोना लेकर गांव आ गए। रमजान ने कहा, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, ये सोना मेरे पास रहेगा। लेकिन चंद दिन में ही इसने अपने लिए नए कपड़े और ढोल बजाने वालों को बिलाकर महफिल कर ली। सोना खत्म। फैजान ने कहा, मैं सोना बचाऊंगा। मगर एक दुकानदार ने कहा, यह सोना नकली है, इसे अभी बदल लो वरना ज़ाय हो जाएगा। फैजान ने सारा सोना दे दिया और बदले में मिट्टी के बर्तन ले आया। नोमान ने जल्दबाजी में कहा, यह सोना अभी खर्च करें तो ज्यादा मजा है। इसने बैल, बकरियां और घोड़े खरीद लिए। मगर जानवर बीमार हो गए और सब मर गए। इरफान ने सोचा, भाइयों ने सब खर्च कर दिया, मैं छुपा देता हूं। मगर इसने थैली एक दरख्त के नीचे दबा दी। बारिश आई और थैली बह गई। महीने बाद जब वो दरबार में वापस पहुंचे तो सब खाली हाथ थे। बादशाह ने पूछा, कहाँ है सोना? चारों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दरबारी कहकहे लगाने लगे। बादशाह ने कहा, तुम वाकई 4 बेवकूफ हो, मगर तुम्हारी बेवकूफियों ने हमें बहुत हंसाया है, लिहाजा तुम्हें सजा नहीं बल्कि नसीहत दी जाती है कि अक्ल के बगैर दौलत, बहादुरी और इज्जत सब बेकार है। शर्मिंदा होकर चारों भाई गांव वापस आए। अब गांव वाले भी उन पर हंसने के बजाय कहते, ये 4 बेवकूफ हैं जरूर, मगर हमें हंसने और सोचने का सबक दे गए। वक्त गुजरता गया। चारों भाइयों ने आखिरकार ये बात मान ली कि इंसान की असल दौलत अक्ल और मेहनत है। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करेंगे। यूं 4 बेवकूफ भाइयों की दास्तान एक सबक पर खत्म हुई। गलती करना बुरा नहीं, बल्कि गलती से ना सीखना असल बेवकूफ़ी है।